एक जिज्ञासु का फिर सवाल है। उन्होंने कहा है सब जीवों को जब प्रारब्ध भोगना ही है तो हम सेवा क्यों करें? ये सवाल किया है उन्होंने। तो भाई देखो भगत जी, सवाल आपका ठीक है, लेकिन पहले तो ये देखना पड़ेगा 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। 30 लाख योनि पेड़ पौधे लता बेल घास फूस की, 27 लाख योनि कीट पतंग छोटे जीव जंतुओं की, 14 लाख योनि पक्षियों की, 9 लाख योनि पानी के जंतुओं की, 4 लाख योनि मनुष्य देवता और 4 पैरों वाले पशु जानवरों की। इसमें एक ही कर्म योनि है, ध्यान रखना। आपने ये सवाल किया, अब जब सब प्रारब्ध का ही भोग रहे तो सेवा की करने की जरूरत क्या है? वो भोग लेंगे अपना। हम कर्म योनि है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था सृष्टि रच के? दय 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 3 बार कहा। तो दैत्यों ने दानवों ने पूछा जी दय का क्या मतलब, समझे नहीं पिताजी हम। तो उसने कहा तुम्हारे अंदर क्रूरता है, तुम जीवों को तंग करते हो, पाप करते हो, तो दया करना सीख लेना। दया धर्म का मूल है, आगे जा करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कम से कम मनुष्य नहीं मिल जाएगी। नंबर 2, देवता ने कहा जी हमारे लिए दया क्यों कहा? तो उसने कहा तुम्हारी भोगों में प्रवृत्ति है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कामनाएं, उनको पूरी करने के लिए बस एक ही चीज, देखने का, खाने का, ये सप्रस करने का सुख, इसी में लगे हो तुम। तो इसका दमन करो। भोग भोगने से प्रारब्ध बढ़ता है और भोगों का त्याग करने से प्रारब्ध घटता है। अब तीसरा, मनुष्य ने कहा जी दया मेरे लिए क्यों कहा? तो पिताजी ने कहा, ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने, परम आदरणीय जिनके हम पुत्र हैं, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी धन के अंदर वृत्ति बहुत ज्यादा है, दान करो। तो एक तो वो ऑर्डर हो गया। दूसरा, एक ही 84 लाख में कर्म योनि है, एक ही पास समान है, और वो समान भगवान ने प्रारब्ध के अनुसार हमारे को दिया है। तो हम ज्ञानी तपस्वी तो है नहीं, योगी तो। अरे भगत का हृदय दीनता होती है, दया उजलती है। दूसरे की पीड़ा को जो नहीं जानता, वैष्णव जन तो उन्हीं को कहियो, जो पीर पड़ाई जाने रे। उसी के कहे जिसके हृदय में दया हो, रहम हो। धर्म का बाप दया, रहम, और फिर आपके पास जो सामान है उससे दूसरे को देना। क्यों हमारे पास सामान और किसी के पास सामान नहीं है? अगर पैसा जोड़ते रहे और भोगों में लगे रहे, ध्यान रखना, जो आप पिकनिक पार्टी नॉन वेज कह करके जो आज कुकर्म तांडव कर रहे हो, माता लक्ष्मी का इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हो, अनंत नरक मिलेंगे। खासकर ये नॉन वेज वाले, ये शराब वाले, सुन लो, सुअर बनना पड़ेगा रे। जान लो क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो। एक एक कर्म जो सोचते वही नोट हो रहा है। हर एक के हृदय के अंदर परमात्मा सदा बैठ के जो कर्म करता है, जो सोचता है, उसी को नोट करता है। दंड तो मिलेगा, भूलना मत। तो चलो टॉपिक पर आते हैं। तो हम कर्मयोनि में हैं, हमारे पास सामान है। भागवत में कहा है वेद व्यास ने, अब जो जरूरत से ज्यादा धन रखता है वो धर्म में नहीं लगाता, जोड़ के चला जाता है, अपनी औलाद को दे करके चला जाता है, उसको आगे दंड मिलेगा।
क्यों? कितने जीव दुखी थे बेचारे प्रारब्ध से, तो क्या उनकी मदद नहीं करते? वो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं और आप सेवा करके पुण्य कमा लेते, अपने धर्म को निभा लेते। ये हमारी कर्तव्य ड्यूटी है। इसको भूलते ही गिर जाएंगे धर्म से भी, और भक्ति तो कहाँ होगी? धन से अटैचमेंट और भक्ति ये नहीं चलता। इधर बहुत आदमी भी घूम रहे हैं इस धाम पर, भगत बने, लेकिन धन से अटैचमेंट है। 1 रुपया नहीं लाएंगे, इधर भंडारे में अपनी दुर्गति कराते रहेंगे। अरे उसको इस्तेमाल करना था भगवान के लिए, भूल गया क्या? तो आपने जो सवाल किया, जब प्रारब्ध का कर्म सब भोगते हैं जीव, तो सेवा क्यों करें? तो सेवा इसलिए करें, हम कर्मयोनि में हैं, हमारा धर्म है, हमारी कर्तव्य ड्यूटी है, हमारे अंदर विवेक है, हमारे अंदर दवाई पट्टी कपड़ा लत्ता घर में सब खाने पीने का है, उनके पास नहीं है, तो हमने खा लिया। तो वैसे भी गीता में कहा है, 6ठा भाग अपने आसपास मेरा रूप देख करके भगवान कह रहे हैं सब जीवों में मैं ही हूं, तो समस्त भूतों में मैं ही वास करता हूं। भूलो मत तक तुम आदमी और वो कौवा है, कौवा नहीं है वो, उतना ही मैं उनमें और उतना ही तुम्हारे अंदर हो, ये समझ लो, नहीं तो अहंकार नहीं जाएगा। तो उसकी सेवा में लगा दो, भगवान समझ के, कौवा समझ के नहीं, कुत्ता समझ के नहीं, इसमें मेरा परमात्मा है। और भगत का काम होता है अपने इष्ट को सुख देना, उसको सुख मिले, अपना सुख ना चाहे, भगवान को सुख मिले। इसी को निष्काम भक्ति भी कहा गया है। और इससे भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, भक्ति के साथ अगर सेवा करोगे। क्यों? अगर धन उसमें लगा दोगे तो धन का अहंकार चला जाएगा, तन उसमें लगा दोगे तो तन का अहंकार चले जाएगा। मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ, मैं डीसी हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इंडिया का हूँ, ये सब चला जाएगा। क्यों? जो चीज़ है वो आपने भगवान को दे दी, तो अपने को फीलिंग करोगे मेरे पास तो कुछ नहीं हो, तो परमात्मा ही का था, उसको दे दिया। अब अहंकार नहीं रहेगा, अकड़पन नहीं रहेगी। और मन तो भगवान में लगाना ही है। क्यों? मन के अलावा तो भक्ति होती नहीं। आप धूप बत्ती करो, कितना ही कीर्तन करो, और मन और कहीं है, और खाली ड्रिल आप जबान की मुक्की कर रहे हो, वो तो 0/100। क्यों? उससे आंसू नहीं आएंगे, उससे दीनता नहीं आएगी, उससे पुकार का ढंग नहीं बनेगा। तो सेवा बहुत जरूरी है। इसको कभी नहीं, ज्ञानी योगी लोग तो इसको नहीं समझते, वो अपनी ताकत से चलते हैं। लेकिन भगत में तो सबसे पहले दया आती है, रहम आता है, तभी तो दीनता आएगी। और दीनता बगैर तो कोई भक्ति नहीं होती। दूसरों को बड़ा मान देने की इच्छा, खुद अमान नहीं रहे, खुद मानना चाहे। तर्ण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद अमान नहीं रहे। प्रारब्ध के भोग को मेरा प्रसाद समझ के भोगता रहे, लेकिन अधर्म ना करे, अभी नया कर्म ना करे अधर्म का। कैंसर लगा है, ये मेरे कर्म का फल है। धन का नाश हो गया, ये भगवान की कृपा है। मेरा अपमान हो रहा है, ये तो ईश्वर की और भी कृपा है। नहीं, मेरा अहंकार इतना था कि मैं तो ये सोचता था मैंने किसी ने अपमान कर दिया मेरा। तो सेवा से, निष्काम भक्ति से ये चीज आ जाती है। क्यों? अपमान तो शरीर का होता है, आत्मा का कोई अपमान नहीं होता। और सेवा और भक्ति से, निष्काम से अंतकरण शुद्ध हो गया, वो चीज़ तुम्हारे पास अहंकार था, वो सेवा में लगा दिया, तो अपने आप एक प्योर आत्मा बच गए आप। तो वो प्रारब्ध का भोग रहे हैं, इस चीज़ को छोड़ दो। हमारी कर्तव्य ड्यूटी हमने करना है। हमारी कर्तव्य ड्यूटी है भगवान का रूप देख के भगवान की सेवा करना। और भगवान से बिछड़े हैं तो उससे रो करके, पुकार करके अपने असली घर जाने के लिए शरीर मिला है। ये नरकों में धंसने के लिए नहीं मिला। अगर उसमें नहीं लगाएंगे, संसार में छल कपट में 420 धन कमाने में लगेंगे, तो निश्चित नरक मिलेगा।
क्यों ये तरह तरह के पाखंड करके दुनिया को लूटेगा? क्यों? विवेक है इसके अंदर, भगवान में लगाएगा नहीं तो इधर तो गलत काम करेगा, इसकी बुद्धि इतनी तेज है। तो अब समझ गए होगे, और समझदार को तो इशारा ही काफी है अपने भाइयों को। तो अभी तो बोलना पड़ेगा, जय जय